नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, हमने अपने दैनिक जीवन में हमेशा सुना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ में दिक्कत ये होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी मुख्य डिफरेंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो सकते हैं, उन सभी को पॉइंट वाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन दोनों के बीच में जो जो भी डिफरेंस हो सकते हैं उन सभी को पॉइंट वाइज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य पिछले अधिनियम के तहत स्थापित की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की परिभाषा क्या है कि यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले जो कोई अधिनियम थी उसके तहत स्थापित की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह स्वैच्छिक रूप से बनाए गए व्यक्तियों का एक संघ है जिसकी न्यूनतम पेड अप पूंजी जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो है स्वैच्छिक रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वैच्छिक रूप से बनाई गई व्यक्तियों का एक संघ है जिसकी न्यूनतम पेड अप पूंजी जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत अवश्य होती है। यहाँ पर क्या है कि यदि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो उसके लिए 2 लोगों का यहाँ पर होना हमेशा ही जरूरत है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मौजूदा कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि मौजूदा कर्मचारी जो होंगे उसके अंदर मेन 200 हो सकते हैं, अधिकतम जो होंगे वो नंबर 200 कर्मचारियों के होंगे। और इस प्रकार की कंपनी को अपने शेयर पब्लिक या आम लोगों को बेचने की अनुमति नहीं होती है। और यदि किसी कंपनी में यह सब विशेषताएं पाई जाती है तो उस कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यह जो है व्यक्तियों का एक संघ होता है जो स्वैच्छिक रूप से कंपनी खोलते हैं जिसमें कम से कम 2 लोगों का होना अवश्य जरूरी होता है। और न्यूनतम पेड अप पूंजी जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है। अधिकतम कर्मचारियों की संख्या 200 हो सकती है। और इस तरह की कंपनी को क्या होता है कि अपने शेयर जो होते हैं वो पब्लिक में या आम लोगों को बेचने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही यदि हम देखें यहाँ पर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की परिभाषा क्या होगी, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पीएलसी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य पिछले अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। और यह स्वैच्छिक रूप से स्थापित व्यक्तियों का एक संघ है। उसमें क्या था कि स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी कंपनी थी। और यहाँ पर क्या है कि यह जो है संयुक्त स्टॉक कंपनी होती है जो कि भारतीय अधिनियम 2013 या उससे पहले के किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत की जाती है, जिसमें जो है स्वैच्छिक रूप से स्थापित व्यक्तियों का एक संघ होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का एक संघ होता है, ठीक है। इसकी न्यूनतम पेड अप पूंजी जो होती है वो 5 लाख रुपए होती है। और इस प्रकार की कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या के लिए यहाँ पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और न्यूनतम जो है यहाँ पर 7 होने चाहिए, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो न्यूनतम थे वो 2 होने चाहिए था सदस्य। और यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम पेडअप पूंजी जो है वो 5 लाख रुपए होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। साथ ही यदि यहाँ देखें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ पर हम 10 मुख्य अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें से पहला हमारा जो है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 सदस्य का होना अनिवार्य है। और इसके विपरीत यदि हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो उसमें कम से कम 2 सदस्यों के साथ भी इस कंपनी को शुरू किया जा सकता है। तो यह हमारा पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस यदि देखें तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है। इसके विपरीत एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो है 200। तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी ऊपरी सीमा नहीं होती है कि आप इतने ही सदस्य रख सकते हैं। इसमें जो अधिकतम सीमा है ऊपरी लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं है, लिमिट नहीं है। और यदि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 200 से ज्यादा सदस्य जो है नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं। तीसरा है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है कि जो एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हो, ठीक है। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती है और इसका मालिकाना हक इसके मालिकों के पास ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ मालिकाना हक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उनके मालिक के पास होता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि वो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर हमारा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आकार सार्वजनिक कंपनी की तुलना में छोटा होता है और वित्तीय स्रोत भी कम होते हैं। सही बात है, क्योंकि यह क्या है कि यह जो है एक छोटे से कम व्यक्तियों का संघ है
और यहाँ पर क्या है कि यदि विपरीत में बात करें पब्लिक में, तो यहाँ पर क्या है कि कोई ऊपरी सीमा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और अपने पूंजी को यहाँ पर लगाते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 निदेशकों का रहना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निदेशक जो होने चाहिए 3 होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो 2 होने चाहिए। 6th पॉइंट है हमारा, किसी सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की एक जनरल मीटिंग बुलाना अनिवार्य होता है, जबकि निजी कंपनी के मामले में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं होती है। ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में वार्षिक आम बैठक एजीएम का कोरम पूरा करने के लिए बैठक में कम से कम 5 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में यह संख्या 2 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो मामले के वार्षिक आम बैठक होती है उसको पूरा करने के लिए कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। 8वां पॉइंट है हमारा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी करना या प्रोस्पेक्टस के स्थान पर बयान देना अनिवार्य होता है, जबकि ऐसा प्रावधान एक निजी कंपनी के मामले में नहीं होता है। ठीक है। 9वां पॉइंट हमारा, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर धारक अपने शेयरों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित या बेच सकते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऐसा कुछ करने की छूट नहीं होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट निकल के ये भी आता है कि यदि आप शेयर खरीदते हैं, शेयर धारक है, तो आपको यहाँ पर यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर धारक हो तो आप उस शेयर को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हो या बेच सकते हो, लेकिन यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर धारक हो तो आपको इस तरह की कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाती है। और 10वां पॉइंट हमारा, एक व्यवसाय शुरू करने के लिए सार्वजनिक कंपनी को अपनी स्थापना होने के बाद व्यवसाय शुरू करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और इसकी विपरीत एक निजी कंपनी स्थापना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक कंपनी को स्थापना करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और जबकि यहाँ पर यदि हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, निजी कंपनी में, तो स्थापना होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त हुई और उसके बाद वो व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। 11वां पॉइंट हमारा, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से मिलने वाला लाभ सरकार और कंपनी के शेयर धारकों को मिलता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राप्त होने वाला लाभ निजी लोगों को ही मिलता है। और साथ में यदि हम यहाँ पर देखें तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि उपर्युक्त अंतरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन दोनों प्रकार की कंपनियों में काफी ज्यादा अंतर होता है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मालिकाना हक सरकार के हाथ में होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 11 पॉइंट मैंने आपके बीच में डिस्कस किए, जो कि थे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में अंतर को दर्शाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।